राधे राधे दोस्तों। आज हम हमारे गांव विराटनगर के अंदर आए हुए हैं। इस गांव में पांडवों ने अज्ञातवास काटा था और यहाँ पर अशोक शिलालेख भी है एक यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल में हम हमारे महाराज जी हैं, आचार्य सोमेंद्र जी महाराज, और पूरा परिचय देंगे हमारे राघवेंद्र जी शर्मा जी महाराज जी। उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पूर्व में जाना था आचार्य रामचंद्र वीर जी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में जो मेड़ गांव में जन्मे थे, और जैसा कि उनका हमेशा से परंपरा रही है कि औरंगजेब के टाइम से वे पशु रक्षा का कार्य कर रहे हैं। उनके पिताजी रामचंद्र वीर जी ने 1100 मंदिरों के अंदर पशु बलि को बंद करवाया और गौ हत्या के लिए जो आंदोलन किए थे 1966 के अंदर। फिर उन्हीं के पुत्र हुए आचार्य धर्मेंद्र जी, जो भी गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं। आज हम विराटनगर के, हम जहाँ विराटनगर से हमने शुरुआत की थी कि अब हम विराटनगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं क्षेत्र के अंदर आए हैं जहाँ पर विराटनगर के अंदर ये आचार्य रहे। तो आचार्य धर्मेंद्र शर्मा जी के जो पुत्र रहे हैं सोमेंद्र शर्मा, उनके फार्म हाउस कहें या गौशाला के अंदर हम आए हैं, जहाँ पर वे आवारा पशुओं को, उसके अंदर ही मूल रूप से गाय, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय, जर्सी गाय भी नहीं, सिर्फ देसी गायों का जो है कि पालन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो ये परंपरा पीढ़ीगत जो मेड़ गांव से चालू हुई थी, आचार्य रामचंद्र वीर जी के पूर्वज जो पशु रक्षा का कार्य करते थे, रामचंद्र वीर जी, उसके बाद आचार्य धर्मेंद्र जी और आज आचार्य सोमेंद्र जी, उन्हीं के पुत्र हैं। वे आज तक गौ रक्षा के हित में कार्य कर रहे हैं। ये उनकी गौशाला का क्षेत्र है जो कि 15 बीघा के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ गौशाला है, सारी गाय विचरण करती है। अभी बारिश का मौसम है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हरियाली हो रखी है, और इस वक्त में गाय जो है कि शुद्ध हरा चारा खाती है। इससे ये गाय के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक अच्छा है। हालांकि चारा है, भूसा और अन्य चीज़ें जो भी गायों को खिलाई जाना चाहिए वो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है गायों के लिए हरा चारा। तो हरा चारा यहाँ पर खिलाया जाता है, और यहीं पर धर्मेंद्र जी के पुत्र, इस जगह के मालिक मान लें हम, सोमेंद्र जी, वो भी यहीं पर उपस्थित है। तो हम चलकर उनसे कुछ सवाल करते हैं, उनसे बात करते हैं। सचिव। अच्छा, उनके सचिव जी, हाँ, उनके सचिव तो यहीं पर उपस्थित हैं आचार्य सोमेंद्र शर्मा जी के सचिव। तो हम आकर उनसे हम बात करेंगे कि इस गौशाला के बारे में, इस जगह के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज आपको ये गौशाला, इस विराटनगर और यहाँ आसपास के क्षेत्रों की थोड़ी सी हमें जानकारी देनी रहेगी। ये गौशाला महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा स्थापित है। वीर जी महाराज जिन्होंने गौ हत्या के लिए 165 दिन का अनशन किया था, उनके नाम से गौशाला है। और उन्होंने गौ हत्या के लिए बहुत सारे अनशन किए। और ये एक्चुअली जो मूल गौशाला है वीर जी महाराज की, उसकी सब दूसरी गौशाला है। ये 5 गांवों के द्वारा स्थापित की हुई गौशाला है। यहाँ आपके ये पीछे देख रहे हो, ये करीबन गोचर जगह है, करीबन 40-45 बीघा यहाँ पे स्थापित गौशाला है। और यहाँ पे अभी करीबन 350 गायें मौजूद हैं, जो अभी आसपास जंगल अपने पीछे बाड़े वगैरह हैं उस पे मौजूद हैं। किस तरह की गायें मौजूद हैं यहाँ पर? ये सारी जो निराश्रित गायें हैं, जो आवारा जिनको कहते हैं, वो गायें हैं। अच्छा, मतलब आप जो गाय पशु वैसी खुले में सारे घूमते रहते हैं, रोड पे बैठते हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, जिनको छोड़ दिया जाता है, उस तरह की सभी गायों को लाकर यहाँ पर साथ बैठो अन्ना जी, आप भी कितनी बैठिए। गायें करीब संख्या बताई आपने? यहाँ पे करीबन 350 से अबाउ गाय ज्यादा है। अच्छा, तो उनका पालन आप किस तरह से करते हैं? क्या उनको सभी सुविधाएं भी करते हैं आप? उनके भोजन, भूसा, खली हाँ, आदि सब कुछ करते हैं। चारा वगैरह, यहाँ हरा चारा भी पैदा करते हैं, चारा खरीदते भी हरियाणा। अच्छा, आप पैदा भी करते हैं? पैदा भी करते हैं और खरीदते हैं, ज्यादा खरीदना पड़ता है। ये तो सब नाम मात्र का ही पैदा कर पाते हैं, खरीदना पड़ता है। तो गायों को विचरण के लिए भी जा पाती हैं ये, या एक ही जगह बंद रहती हैं? हाँ, पीछे करीबन गोचर जगह है 40-45 बीघा, तो उसमें ये 2-3 महीने ये जो बारिश के रहते हैं इसमें चराते हैं। गाय घूमती है और चारा खाती है। उसके अलावा 10 महीने गायें यहीं रहती हैं और उनका चारा यहाँ पालन पोषण यही होता है। अच्छा, तो ये पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? गाँव वालों की सहायता के द्वारा किया जाता है या वीर जी की परंपरा से चला आ रहा है? ये महात्मा रामचंद्र वीर जी के जो शिष्य हैं
उनके द्वारा स्थापित है सारा मामला। की योगदान मूलतः 90% योगदान उन लोगों का मतलब दान का भी इसमें भाग रहता दान होता है, दान का। और कुछ जैसे सरकारी सहायता वगैरह भी लेते रहते हैं, लेकिन मूलतः ये गौ महाराज जी के शिष्यों के द्वारा ही चलता है। इसके द्वारा ही जो है कि पशुपालन का कार्य किया जाता है। जो आवारा गाय हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं, तो मतलब ये उनकी परंपरा से चला आ रहा है कि आचार्य रामचंद्र वीर जी, उनके पिताजी और जो पूर्व से मेड़ परंपरा से, मेड़ के गांव से जब ये आगे बढ़ते हुए विराटनगर में आए, तो वहां से जो उन्होंने गौ रक्षा, जीव रक्षा का जो उन्होंने संकल्प लिया था, तो उसको आज तक जारी रखा गया। ये करीबन ये 7 या 8 साल पीढ़ी पहले मैं टूट के आए जी जी। महात्मा गांधी के गोपाल दास जी महाराज की परंपरा है, जिन्होंने औरंगजेब के दरबार में जजिया कर बंद, जो मृत्यु कर था जिसको जजिया कर बोलते थे, शमशान कर, हाँ, उसके विरोध में वहाँ पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। जब औरंगजेब ने उसके लिए उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए बोला, तो उन्होंने 2 भाई थे गोपाल दास जी और उनके साथ उनके छोटे भाई थे, दोनों ने छुरी घोंप के वहीं आत्मदाह कर लिया। और उन्होंने बोला कि आप ऐसे पापियों के हाथ आने से बढ़िया है मैं यही आत्मदाह कर लूँ। उनकी परंपरा ये चलती आ रही है कि वो गौ सेवा करते हैं और गौओं की रक्षा करते हैं। जिसके सामर्थ्य हो, जितना संकल्प हो, उतने तो वो रक्षा करने का प्रयास करते हैं अधिक से अधिक। तो ये गौशाला जो है कि उन्हीं के द्वारा स्थापित है और आज भी यहाँ पर गौ संरक्षण का कार्य किया जाता है, जो काफी सारे आंदोलन किए गए सालों से, वर्षों से। अगर हम पूरे विश्व की या पूरे राष्ट्र की गायों की रक्षा नहीं कर सकते, तो जो हमारे सामर्थ्य हम कम से कम उसकी तो रक्षा करते हैं। सही कह रहे हो आप। जो अपने सामर्थ्य में है, जो अपने पास को लेके आए या अपन किसी को देख ले, तो उसकी अपन कोशिश करते हैं पूर्णतः सेवा करें, उसको रखें। ये हमारा संकल्प है और इसमें जो शिष्य लोग हैं उनकी बहुत सहायता रहती है। इसमें कोई परेशानी आती है आपको इनकी सेवा करने में, इनका पालन करने में? परेशानी तो कई बार ऐसा समय आज ऐसा हो जाता है कि कई बार मान लीजिए शिष्यों के द्वारा या कहीं से भी बाहर से गांव के जिन्होंने ये बनवाया है आपसे 5 गांव के लोगों ने, तो वो अगर सहायता ना दे पाए, सहयोग ना दे पाए, चंदा ना दे पाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में अभी महाराज जी के द्वारा ही होता है भाई, किसी कहीं से व्यवस्था करते हैं, लेकिन 90% हो जाता है, कार्य हो जाता है। लगभग वे सभी सहयोग के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ये चीजें क्या है कि ऐसी चीज तो है नहीं कि ये तो रोज का काम है। जी जी जी। इसमें तो रोज अपने को गाय को सुबह भी खिलाना पड़ेगा, शाम को भी खिलाना पड़ेगा, तो इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ये बहुत एक श्रेष्ठ और नेक कार्य है। जैसा कि हम कथाओं में, भागवतों में कई बड़े बड़े भागवताचार्य बताते गौ सेवा करें, लेकिन वास्तविक रूप से जब हमें ऐसी गौ की सेवा करनी पड़े जो दूध नहीं दे सकती, जो आवारा पशु हो, उनकी सेवा करने के लिए संघर्ष किया जाता है, ये काफी सराहनीय है। यहाँ पर और ऐसी क्या क्या जगह हैं जहाँ पर हम जाया जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है? विराटनगर के बारे में, आचार्य धर्मेंद्र जी से, आचार्य श्री रामचंद्र वीर जी से जुड़ी हुई जगहों के बारे में, विराटनगर के बारे में, और महाभारत कालीन यहाँ पर ऐसा क्या क्या है जिसको विराटनगर महात्मा रामचंद्र जी की कर्मभूमि रही है, उनके द्वारा स्थापित किया वो हनुमान मंदिर, जो मानव रूपी हनुमान भगवान है, वो पहाड़ी पे चलेंगे हुए अपन। एक गौशाला और है यहाँ पे, जिसमें हम नस्ल सुधार का कार्य कर रहे हैं। महाराज की नस्ल सुधार का कार्य अर्थात महाराज जी ये चाहते थे कि हर घर में पशु की किसान के घर पे गाय हो, तो गाय को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो निराश्रित नहीं रहे, अपना पालन पोषण खुद कर ले। तो उसके लिए हमने एक दूसरा जगह एक सिस्टम बाड़ा बना रखा है, वहाँ पे हम गायों को तैयार करते हैं, उनकी पालन पोषण, बच्ची जैसे बछड़ी होती है उसको पूर्णतः तैयार करते हैं और उसको ऐसे तैयार करते हैं कि वो अपना पालन पोषण और अपने किसान का पालन पोषण कर सके। तो वो गाय उस जगह दूसरी हमने इस बाड़ा बना रखा है। अच्छी नस्ल की देसी गाय आप तैयार करते हैं। गिर गाय है, लोग जर्सी गायों की तरफ ना आकर्षित होते हैं। हाँ, जर्सी गाय की तरफ, भैंसों की तरफ न जाए। जी जी जी। और गाय का ही दूध पिए और हर खूंटे पे गाय, हर घर पे गाय हो, ये महाराज जी का सपना था। उसको साकार करने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं तक हम सफल भी हैं। वो वहाँ चलेंगे। ये अपना भीमसेन जी का मंदिर है, महाराज जी के द्वारा स्थापित प्रतिमाएं हैं। एक एकादश भीमसेन जी कौन? महाभारत कालीन जगह है वो, जी जी। जहाँ पांडव अज्ञातवास के लिए आए थे। पांडव के 5 भाइयों में से एक जो भीम जी थे। जी जी। तो वो उनकी कर्म वो वहाँ पे लता है, मैं भीम के 2 पैर मार के पानी निकाला था, वो जगह है। वहाँ पर 13 फुट की भीमसेन जी की प्रतिमा है। उसके अलावा नीचे पांडवों का और श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। और एकमात्र जो मंदिर है उसका भीम जी का, उसमें हिडम्बा साथ है। अच्छा अच्छा। और एक मंदिर में द्रौपदी साथ है। 2 मंदिर हुआ है। एक एकादश पुत्र भगवान है, यहाँ
अर्जुन ने तपस्या की थी और एक शिवलिंग स्थापित किया तो था। अर्जुन ने जो तपस्या की थी वो भी विराटनगर में ही की थी। हाँ, वो वही वह स्थान है, वो अपने जो जहाँ चलेंगे महाराज जी के मठ में ही जगह है, वो वहीं अपन चलेंगे। एक आश्रम है महाराज जहाँ वृद्ध लोगों को रखते हैं, वृद्धाश्रम है, वो भी महाराज जी का है। एक देवी माता का मंदिर है, माला देवी माता का। मानता ये है कि भाई 51 शक्ति इसका मतलब तो मतलब महाराज जी के कार्य सिर्फ गौ सेवा या जीव सेवा के अतिरिक्त वो मनुष्यों का भी ध्यान रखते हैं, मतलब सभी की सेवा करना उनका धर्म माना है। मतलब अगर वृद्धाश्रम है, अनाथालय, एक बाल आश्रम भी पड़ता है, वो भी शायद महाराज जी के द्वारा ही। नहीं, वो अलग है, अलग तो महाराज जी के द्वारा स्थापित हुई है, लेकिन वृद्धाश्रम जो है वो महाराज जी के द्वारा स्थापित है। वहाँ पे वेद विद्यालय है, वहाँ वेद का अध्ययन होता है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हम वहाँ करते हैं। और वहीं पे एक दूसरी गौशाला है, उसके पीछे अशोक शिलालेख है। और सबसे बड़ी बात है ये कि दो महान व्यक्ति हुए, अशोक महान भी आए यहाँ पे, अकबर भी आए और कृष्ण भगवान भी आए यहाँ पे विराटनगर में। जो अब वो स्थान है वहाँ पे कृष्ण भगवान भी आए, और कृष्ण भगवान यहाँ से शांति का संदेश लेके हस्तिनापुर गए, और अभिमन्यु का ननियाल था विराटनगर। और जिस स्थान पे बैठे हैं जो महाभारत का पहला युद्ध हुआ, मतलब गौहरण की जो हत्या वो घटना हुई जो विराटनगर में हुई, उसके बाद में गाय जब चुरा के ले जा रहे थे कौरव, तो यहाँ पीछे एक स्थान है जी जो वहाँ पे जाके अभी भी गायों की खुर वहाँ पे मौजूद है पहाड़ी में, तो वो गोखुर बोलते हैं उसको। तो वो पहला जो युद्ध हुआ पांडवों का और कौरवों का जो आमना सामना हुआ, वो इसी स्थान पे हुआ जो पहला युद्ध हुआ। और उसके बाद में सर जिसमें अर्जुन ने दिव्य शस्त्रों का इस्तेमाल किया था। हाँ, जिसमें पहली बार अर्जुन ने लगभग अर्जुन और विराट के पुत्र जब लड़ने गए थे तो इसमें अर्जुन ने पूरी सेना को परास्त कर दिया था। वो पहली घटना यही हुई। उसके बाद में महाभारत की सारी वीर रचना यहाँ विराटनगर में हुई। यहीं से पांडव युद्ध के लिए गए हस्तिनापुर, सारा युद्ध वहाँ बाद में जो भी हुआ वो सबके सामने हो, लेकिन शुरुआत विराटनगर से हुई इसकी। और कृष्ण जी यहीं से शांति का संदेश लेके हस्तिनापुर गए, वो जगह है विराटनगर। तो वो वीर जी की डूंगरी में उसके अवशेष हैं, वो अभी अपन चलेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपसे इस बारे में जान के, गौ सेवा के बारे में जान के और विराटनगर के बारे में जान के उत्साह बढ़ गया है, तो अब हमें उधर चलना चाहिए। तो आइए हम सफर शुरू करते हैं।